अस्सलाम वालेकुम। क्रिकेट स्टूडियो के साथ मैं हूं इजाज पाट। नाजरीन, इंडिया ने अपनी औकात दिखा दी। अभी लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि जी इंडियन फैंस की तरफ से इंडिया के अंदर से जो है वो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की वाइफ्स को और उनको मारने की और उनके साथ जो है वो रेप करने की धमकियों की अभी इतला वसूल हुई हैं। अभी जो है वो ट्रेविस हेड और स्मिथ और उसके अलावा जो है वो एक उनके प्लेयर और हैं जिनको जो है वो बाकायदा थ्रेट्स दी गई हैं और उनको कहा गया है, स्पेशली मैक्सवेल को थ्रेट्स दी गई हैं और उन्हें कहा गया कि जी हम आपको जो है वो जान से मार देंगे। और क्योंकि जो मैक्सवेल है उनकी जो वाइफ है वो इंडियन है, वो इंडियन आजाद है, तो उनको बाकायदा जो है वो धमकियां दी गई हैं कि जी हम आपके साथ रेप कर देंगे, हम आपको जो है वो जान से मार देंगे। अभी जो है वो मैक्सवेल की वाइफ ने खुद जो है वो ट्विटर के ऊपर इस बात की जो है वो कंफर्मेशन की है कि जी मुझे धमकियां मिल रही हैं और मेरे साथ इस तरह की नाजेबा जुबान जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। यानी कि वर्ल्ड कप हारने के बाद इंडिया जो है वो अपने होश खो बैठा है। जो ख्वाब देख चुका था बंद आंखों से कि जी ये वर्ल्ड कप तो हमारा ही है, ये वर्ल्ड कप तो इधर ही रहेगा, उसके ऊपर एड्स बन चुके थे कि जी ये कप तो हमारा है। अब वर्ल्ड कप हारने के बाद उनको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। इतनी मेरे ख्याल में इंडिया को इस टाइम जलन हो रही है कि वो अखलाकियात से भी गिर चुका है और वो और उसकी आवाम इस हद तक ये जा चुके हैं कि जी ये इस बात के ऊपर आ गए हैं कि जी अब प्लेयर्स को जो है वो थ्रेट्स दी जा रही हैं, जिसकी तरफ से दी जा रही है। अब मुझे पता है बीसीसीआई आएगा, वो इसकी तरदीद कर देगा, इंडियन गवर्नमेंट का कोई एक बंदा उठ के जो है वो शोशे 500 जो है वो इसकी तरदीद कर देगा, लेकिन ये इस मसले का हल नहीं है। और इंडिया हमेशा से ऐसे करता है कि उसने प्लेयर्स को दबाया है। ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली आपको बुरा लगेगा, डेफिनेटली आपको, और आपने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है वो 5 T20 की सीरीज जो है वो 4 दिन बाद रख ली है। अब ये क्यों रखी है ये भी हमें पता है कि सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए, लेकिन आप यहां भी जलीली होंगे ऑस्ट्रेलिया जाके, मैं आपको ये पहले बता दूं। उसके अलावा नाजरीन, बड़ी ही मेरे ख्याल में ये एक शर्मनाक हरकत है इंडिया की तरफ से जो की गई है कि प्लेयर्स को और उनकी वाइफ्स को जो बाकायदा मेल्स वसूल हुई हैं, उनको जो है वो मैसेजेस रिसीव हुए हैं कि जिनमें उनको थ्रेट्स दी गई है उनको जान से मारने की और उनके साथ जो है गलत काम करने की। मेरे ख्याल में ये ही इंडिया से जो है एक्सपेक्ट किया जा सकता है, इंडियन फैन से, जिस तरह का उनका बिहेवियर हमेशा रहा है। इवन कि उनके अपने प्लेयर्स के साथ भी वो जरा सा कुछ होता है तो वो कभी उनके हमले करना शुरू हो जाते हैं, कभी उनके घरों को आग लगा देते हैं, तो उनकी घरों की सिक्योरिटी टाइट हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने घर में घुस के मारा है इंडिया को, डेफिनेटली दर्द तो हुआ होगा। ये हमें जो है वो एशिया कप में टिश्यू भिजवा रहे थे, तो मेरे ख्याल में अब भिजवाऊं मैं अपना बरनौल की गोलियां, जरूरत तो होगी पूरे इंडिया को बरनौल की गोलियों की, तो भिजवा देता हूं। मेरे ख्याल में सही आग लगी हुई है इस टाइम आपको वर्ल्ड कप हारने की। समझा क्या था आपने कि जी दुनिया की हर टीम जो है वो आपके नीचे लग जाएगी और आपसे जो है वो मुख मुका करके जो है वो आप उसके जीत लेंगे मैच, या आप अपनी पिच बदल के जीत लेंगे, कभी आप अपनी बॉल बदल के जीत लेंगे। वाहिद मैच इंडिया जो है वो ईमानदारी के साथ खेला है और उसमें उसके साथ वो हुई है ना, मेरे ख्याल में कि अब वो इन हरकतों तक आ गए हैं कि प्लेयर्स को और उनकी फैमिलीज को जो है वो थ्रेट्स करना शुरू हो गए हैं। बड़ी इंतहाई जो है वो मेरे ख्याल में आईसीसी को इसके ऊपर जरूर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन आईसीसी कहाँ एक्शन लेगा? आईसीसी खुद जो है वो बीसीसीआई की गोद में बैठा हुआ है, तो वो एक्शन क्या खाक एक्शन लेगा? वो एक्शन ले ही नहीं सकता। लेकिन हम इसकी जो है वो पुरजोर मजम्मत करते हैं। इंतहाई गलत तरीका है ये। ऑस्ट्रेलिया इवन कि आपका मेहमान था, 9 टीमें आपकी मेहमान थी। जब मेहमान आपके घर से जाते हैं, ये जो आपके घर में महीना रहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी इस औकात तक आप अपनी दिखा दें कि जी आप उनकी फैमिलीज को और उनके घर वालों को और उनकी जो है वो प्लेयर्स को जो है वो थ्रेट्स करना शुरू कर दें। ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली आपको, आप क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं 4 दिन बाद, आपको ये नहीं पता, ऑस्ट्रेलिया जरूर आपको इसके ऊपर जवाब देगा। लेकिन मेरे ख्याल में ये जो आपने हरकत की है इंतहाई शर्मनाक हरकत है। कभी भी क्रिकेट लवर्स के लिए जो है वो ये बात काबिल कबूल नहीं है। इवन के मैक्सवेल की वाइफ ने जो ट्वीट किया उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा है कि जरूरी नहीं कि आप जो है वो जिस मुल्क के अंदर पैदा हो, जहां रहें, उसी को आप सपोर्ट करें। आपकी फैमिली टर्म भी कोई नाम होती है। अगर मैक्सवेल जो है उनका हस्बैंड है और वो अगर खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो वो डेफिनेटली उनको सपोर्ट करेंगे, इसके ऊपर कोई वो नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया ने जो भी हरकत ये की है, ये इंतहाई फजूल हरकत की है। अभी तक ये क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर शायद ऐसा कभी ना हुआ हो कि मेजबान टीम हारने के बाद जो है वो इस हाल पे पहुंची हो कि वो मेहमान टीम को जो है वो धमकियां देने लग जाए और उसकी फैमिली को जो इस तरह के मैसेज वगैरह करे, या ये सलूक एटलीस्ट जो है वो मेरे ख्याल में आज तक क्रिकेट की हिस्ट्री में जो है वो कभी नहीं किया गया। इसके अलावा नाज़रीन, आज की दूसरी अभी की लेटेस्ट अपडेट ये है कि जी वहाब रियाज ने जो कहा था कि जी हारिस रऊफ अवेलेबल नहीं है, उन्होंने खेलने से माजरत कर लिया। तो हारिस रऊफ का इसके ऊपर जवाब आ गया है। हारिस रऊफ के जो तर्जुमान है उन्होंने ये कहा है कि जी हारिस रऊफ ने कभी ऑस्ट्रेलिया के लिए हामी ही नहीं भरी थी। यानी कि हारिस रऊफ जो है वो तैयार ही नहीं थे शुरू से, पहले दिन से रेड बॉल के लिए, और वो ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए भी तैयार नहीं थे। इसलिए ये जो बयान दिया गया है ये इसकी वो तरदीद करते हैं। लेकिन वहाब रियाज का ये कहना था कि जी मैंने और हफीज ने बाकायदा उनसे पूछा है, उनसे कहा है कि जी आप जितना कहेंगे, जैसे कहेंगे उस तरह आपके साथ डील कर लेंगे, जितने आवर्स आप करवाना चाहेंगे वो डील कर लेंगे, आप आ जाएं। लेकिन वहाब उन्होंने पहले हामी भर ली थी, लेकिन बाद में उन्होंने जो है वो माजरत कर ली आखिरी टाइम के ऊपर आके।
इसके अलावा तीसरी लेटेस्ट अपडेट सबसे ज्यादा ये है कि जी आईसीसी ने जो है वो बैन हटा दिया है श्रीलंका के ऊपर से, और ये बैन बाद में हटाया गया, लेकिन इसके साथ एक बड़ा खतरनाक बयान उन्होंने दिया आईसीसी ने। पहले तो उन्होंने अंडर 19 का जो वर्ल्ड कप था वो श्रीलंका से आज ही जो है वो शिफ्ट किया साउथ अफ्रीका के अंदर। उसके अलावा इंडिया ने आईसीसी ने जो है वो ये कहा है कि जी हम अब डायरेक्टली जो है वो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल करेंगे और श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपना इंटरनेशनल मैचेस या सीरीज या टूर्नामेंट जो है वो खेल सकती है। यानी बैन उन्होंने हटा दिया है, बैन ऑफिशियली जो है वो हट चुका है, वो आप खेल सकते हैं, लेकिन आईसीसी जो है वो उन पर नजर रखेगा ताकि दोबारा किसी किस्म की जो सियासी मुदाखलत है वो इसके अंदर ना हो सके। क्योंकि श्रीलंका के जो स्पोर्ट्स के मिनिस्टर थे उन्होंने जो है वो पूरा बोर्ड फारिग कर दिया था, जिसके ऊपर जो है वो आईसीसी ने बीच में एंट्री मारी। फिर जब राणा टोंगा ने जय शाह के खिलाफ बयान दिया और अब आके जो राणा टोंगा ने कहा था वो फिर सही साबित हो गया। इंडिया ने भी जो है ना हर जगह सिर दिया हुआ है। राणा टोंगा ने यही कहा था कि जी जय शाह डायरेक्टली कंट्रोल करना चाहता है श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को। उन्होंने 2 दिन बाद मुअत्तल करवा दिया, श्रीलंका की जो है वो रुकनीत कैंसिल करवा दी। आज आईसीसी ने दोबारा जो है वो उनको बहाल किया और साथ ये भी कह दिया कि जी आईसीसी डायरेक्ट जो है वो श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को जो है वो डील करेगा। तो आईसीसी के अंदर कौन है, फिर बात उधर ही चली जाती है। पहले आप डायरेक्ट ही कह देते, जब करना आपने वही है। ये 2023 है भाई, ये 1970 ऐसी नहीं है कि आप आवाम को इस तरह का चूना लगा लेंगे कि जी 2 दिन बैन करके 2 दिन बाद आईसीसी बयान दिलवा दिया हम डील करेंगे, ठीक है आप खेलें। तो ये अब बातें सबको समझ आ गई हैं, ये हरबे जो है ना ये पुराने हो गए। अब आप एटलीस्ट अपना तरीका तो बदले ना, तरीका वर्दात तो बदलो, करनी तो वर्दात ही है। अभी वर्ल्ड कप हार के भी ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या किया, वर्दात ही किया ना, शर्म तो नहीं आई। मेहमान के साथ ऐसा किया बेशर्मो, और हमें जो है वो दर्श देते हो फिर आके कमेंट्स के अंदर और इधर उधर के जी आप ऐसे हैं तो आप दहशतगर्द हैं तो आप ही हैं। नजर आ गया मेरे ख्याल में कौन दहशतगर्द था और कौन नहीं था, पता तो चल गया होगा। और आप ऑस्ट्रेलिया जाएंगे सीरीज खेलने तो ऑस्ट्रेलिया आपसे यहाँ भी बदला लेगा। मैं आपको एडवांस बता रहा हूँ कि अब ये सीरीज जो है वो 5-0 से हार के आएंगे। मैं आपको ये भी बता दूं, ये जो आपने सूर्य कुमार यादव जिससे चौका नहीं लगा फाइनल के अंदर, उसको आपने कैप्टन बना के भेज दिया ना, लग बता जाएगा आपको जब आप ऑस्ट्रेलिया से जो है सीरीज खेल के वापस आएंगे। तो ये थी नाज़रीन अभी तक की अपडेट्स, और बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।